चलिए अब फंक्शंस में आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे, इसके कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चंस हमें देखना है। अब ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ और इसके बेसिस पे मैं आपको फंक्शंस के क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे, उसको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होगी वो मैं बताऊँगा। अब इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, इसका सम और डिफरेंस हमें निकालना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है मैं जस्ट आपको बता दूं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सिंपल, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, और लाइक ये स्ट्रेट, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है मेकिंग एन एंगल 45 विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन हमें मालूम है। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, तो मैं एक को f ले लेता हूँ। तो लेट f मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं gx, g मैप्स r टू r। ठीक है, माना f मैंने क्या डिफाइन किया, आइडेंटिटी फंक्शन, और g मैंने यहाँ पे किसको डिफाइन कर दिया, मॉड्यूलस फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ पे मैपिंग लाइक f मैप्स r टू r का मतलब है r इज द डोमेन, जस्ट एक रिविजन, एंड ये जो दूसरा r होता है ये को डोमेन। ठीक है, ये रेंज नहीं होती है, को डोमेन होती है, ध्यान रखना। तो डोमेन इसका रियल नंबर है, को डोमेन इसका रियल नंबर। और हमने प्रीवियस क्लास में समझा था जब भी हमें दो फंक्शंस ऐड करने हैं तो हमें दोनों के डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब जो कॉमन डोमेन होगा वो मुझे लेना है। लाइक अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर, यहाँ पे भी देखिए रियल नंबर, तो r और r में r इंटरसेक्शन r इज ऑब्वियसली r। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों को हम ऐड करेंगे रियल नंबर्स के विद इन। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, ये हो गया जी एक्स विच इज मॉड्यूलस फंक्शन। अब देखिए इसका सम और डिफरेंस, अब हमने ये भी समझा था कि मुझे अगर दो फंक्शंस ऐड करने हैं f प्लस जी, ठीक है ना, मुझे f प्लस जी निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, प्रोवाइडेड मैं ये एफ एक्स जी एक्स कहाँ पर ले रहा हूँ, दोनों फंक्शंस के जो डोमेन है उसके इंटरसेक्शन में। अब यहाँ पे अगर ये डोमेन डिफरेंट होता तो मैं उसका कॉमन लेता। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों की डोमेन सेम है तो मैं इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स को कहाँ ले लूँगा, विद इन ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया। अब मुझे इन दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है। अब देखिए यहाँ पे जो एफ एक्स है, यानी कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, मतलब जब x पॉजिटिव साइड में होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जब यहाँ पे x की वैल्यू में पॉजिटिव इनपुट करूँगा मुझे पॉजिटिव मिलेगा, जब नेगेटिव पुट करूँगा तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में क्या, थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है। मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको हम छोड़ देते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन जो है हमने ऐसे डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज सच दैट, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन है दिस इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स या मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ये मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन है कि नहीं। हाँ, मॉड्यूलस फंक्शन पीछे भी बताया था कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है x अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो हम x को एज इट इज उतारेंगे, राइट। और अगर x नेगेटिव है तो मैं उस नेगेटिव नंबर का फिर से माइनस साइन लगाऊंगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये माइनस एक्स लिखा हुआ है लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि अगर x लेस देन 0 मतलब x इज ऑलरेडी नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर को माइनस से जब इंटू करूंगा तो वो पॉजिटिव बनेगा। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। अब इस आइडेंटिटी फंक्शन के लिए देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एवरीवेयर, है ना, मतलब x ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, ये एज इट इज रहेगा। अब इसका सम और डिफरेंस देखते हैं, तो पहले हम इसका सम ले लेते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स मुझे निकालना है, सम निकालना है। तो अब देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये मॉड्यूलस फंक्शन है जिसकी वजह से मुझे दो केसेस बनाने पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो मैंने क्या किया, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या बन जाएगा। अब देखिए एफ एक्स क्या था हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, जी एक्स क्या था हमारे पास, मॉड्यूलस एक्स था। अब देखिए व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ एक्स तो एक्स बनेगा और जी एक्स क्या बनेगा, जी एक्स भी जो है एक्स ही बनेगा क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो ये मुझे क्या मिल गया, 2x मिल गया, सिंपल। अच्छा दूसरा केस हम लेते हैं व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब क्या होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 मैं इसी एफ एक्स प्लस जी एक्स को जब लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ एक्स तो क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स जो है एक्स ही रहेगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन में हमने क्या समझा, नेगेटिव इनपुट करोगे नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव इनपुट करोगे पॉजिटिव, बेसिकली आप जो नंबर डालोगे वही आपको वापस मिलेगा, इसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। हाँ, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन के साथ क्या है कि आप नेगेटिव इनपुट करो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव इनपुट करो पॉजिटिव मिलेगा। तो व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एफ एक्स जो है वो तो एक्स ही रहेगा, लेकिन जी एक्स जो है वो माइनस एक्स बन जाएगा, तो ये ओवरऑल मुझे क्या मिल गया, 0। ठीक है, अब यहाँ पे ना कई बार कंफ्यूजन आता है कि भाई x लेस देन 0 x नेगेटिव है तो एफ एक्स को मैंने माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा। तो चलिए वो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, इस चीज को हटाते हैं यहां से। अब देखिए मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है x इज लेस देन 0, मतलब इस x की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए -2। अभी x के आगे मैंने माइनस साइन लगाया नहीं है क्योंकि x ऑलरेडी नेगेटिव है ना। अगर मैं -x लिखता हूं तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन इधर शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे x ऑलरेडी नेगेटिव है तो एफ एक्स मैंने -2, x की वैल्यू -2 इनपुट की तो मुझे वापस -2 यानी x ही मिलना चाहिए। व्हेन x इज -2 तो मैंने आइडेंटिटी फंक्शन में -2 इनपुट किया, मुझे वापस -2 मिलेगा, मतलब x मिलेगा। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन में मैं -2 इनपुट करूंगा मुझे +2 मिलेगा, राइट। +2 का क्या मतलब है, -x, तो -x आ जाएगा एंड दैट इज 0। तो यहाँ पे हमने देखा f प्लस g या एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी मॉड्यूलस फंक्शन प्लस आइडेंटिटी फंक्शन, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 2x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 0 मिल रहा है इफ x इज लेस देन 0। ठीक, ये तो हमने कर लिया सम, राइट। अब हम डिफरेंस देखते हैं इसका। तो देखिए डिफरेंस में भी मुझे इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस एक माइनस साइन आ जाएगा, बाकी यही कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है वो मुझे देखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखा, एफ एक्स तो एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे भी देखिए दो केस बनेंगे, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एफ एक्स एक्स रहेगा और जी एक्स भी जो है एक्स रहेगा, तो ये मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। लेकिन व्हेन x इज लेस देन 0 एफ एक्स जो है और जी एक्स जो है इसमें क्या चेंज आएगा, देखिए एफ एक्स एक्स ही रहेगा, जी एक्स जो है माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स यानी कि 2x। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स मुझे क्या मिल गया फाइनली, इज इक्वल टू 0 मिलेगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 2x मिलेगा इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया सम एंड डिफरेंस। अब देखिए जैसे कि मैंने सम एंड डिफरेंस तो निकाल लिया, लाइक एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ प्लस जी एक्स, जैसे भी आप लिखना चाहें। एफ एक्स प्लस जी एक्स हमने क्या निकाला था, 2x है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड 0 है इफ x इज लेस देन 0 है। ठीक है ना, ये निकाला था। सिमिलरली हमने इसका डिफरेंस निकाला f माइनस जी। ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखो या f माइनस एफ प्लस जी लिखो या f माइनस जी लिखो या एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखो। ठीक है, तो इसका हमने क्या निकाला था, इसमें भी हमने निकाला था 0 है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड 2x है इफ x इज लेस देन 0 है। ये दो चीज़ हमने निकाली, लेकिन ये अभी मेरा सोल्यूशन इनकम्प्लीट है क्योंकि मुझे यहाँ पे f प्लस जी का डोमेन एंड को डोमेन बताना है, ये कहाँ पे डिफाइन होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके डेफिनेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एफ एक्स भी एवरीवेयर डिफाइंड है और जी एक्स भी एवरीवेयर डिफाइंड है, क्योंकि एफ एक्स मैंने किसको लिया, आइडेंटिटी फंक्शन को। आइडेंटिटी फंक्शन सब जगह डिफाइंड है रियल नंबर 9 में, और सिमिलरली
मॉडुलस फंक्शन भी। तो इसका डोमेन या रेंज हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक एफ प्लस जी मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि इनका सम और डिफरेंस भी मुझे क्या मिल रहा है, कोई ना कोई रियल नंबर ही मिल रहा है, और इसमें इनपुट भी मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ना कोई रियल नंबर ही कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने इसका डोमेन और रेंज बताया, नाउ दिस आंसर इज कंप्लीट, लाइक सम ये होगा और इसकी डोमेन क्या होगी, ये होगी। सिमिलरली माइनस में भी देखिए, माइनस भी ऐसा कोई पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा जहाँ पे ये अनडिफाइंड हो, ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में तो किसी भी नंबर को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एफ माइनस जी को लिख लेंगे मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहीं पे मान लीजिए मुझे बोला जाता फाइंड द प्रोडक्ट या कोशेंट, ठीक है, तो हम क्या करते है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मॉडुलस फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। हमारे पास दो फंक्शन है, मॉडुलस एंड आइडेंटिटी। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है या इनका डिवीजन करना है, तब मुझे क्या मिलेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। एफ और जी दोनों अलग अलग मैप कर रहे हैं रियल नंबर से रियल नंबर पे, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का भी डोमेन कोडोमेन रियल नंबर है और मॉडुलस फंक्शन का भी डोमेन कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, एफ इंटू जी निकालना है। अब देखिए इसका दोनों का डोमेन रियल नंबर है, तो ये क्या होगा, रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप होना चाहिए। अब इसका हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट निकालेंगे, लाइक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो f इंटू जी क्या बन जाएगा, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ एक्स एक्स ही रहेगा, जी एक्स यानी मॉड एक्स भी एक्स रहेगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉड एक्स जो है मॉड एक्स ही रहता है, तो ये एक्स स्क्वायर मिल गया। लेकिन f इंटू जी अगर x लेस देन 0 होता, अगर x लेस देन 0 होता तो एफ एक्स तो x ही रहता, लेकिन मॉड x क्या बन जाता, माइनस एक्स बन जाता, जैसे कि पीछे आपको समझाया। तो x इंटू माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हम प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, f इंटू जी, है ना। इसकी मैपिंग क्या होगी, रियल नंबर से रियल नंबर, f इंटू जी हमें क्या मिल जाएगा, हाँ, व्हेन एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट। इसी तरह से हम कोशेंट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कोशेंट के लिए हम क्या करेंगे, हाँ सिंपल है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप मैं समझता हूँ कर पाओगे। तो कोशेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे f अपॉन जी निकालना है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन से डिवाइड करना है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो देखिए ये भी x मिलेगा, ये भी x मिलेगा, तो मुझे 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं यहाँ पे जैसे ही 0 डालूंगा, ये 0.0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमने डिवीजन में एक चीज़ समझी है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिख के सिर्फ x ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ, 0 इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो कोशेंट में मुझे जब भी कोशेंट करना होता है, मतलब दो फंक्शंस को डिवाइड करना होता है ना। हमने जब लास्ट क्लास में समझा था कि दो फंक्शंस को मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब हम करते हैं तो ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। मतलब मैं इस मॉडुलस फंक्शन को कभी भी 0 नहीं बना सकता, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रखना पड़ेगा। अच्छा, अब x लेस देन 0 वाला केस लेते हैं, तो हमारा न्यूमरेटर में तो x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या है, g है। g क्या डिफाइन किया था हमने, मॉड फंक्शन, और x लेस देन 0 के लिए मॉड्यूलस क्या बन जाता है, माइनस एक्स बन जाता है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, -1। तो कोशेंट मुझे क्या मिल गया, 1, है ना। ये सब अब हटा देते हैं। कोशेंट मुझे क्या मिल गया, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड -1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये दो फंक्शन आइडेंटिटी और मॉडुलस फंक्शन का कोशेंट मुझे ये मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे
इसका डोमेन और को डोमेन हमें देखना है, ठीक है ना, डोमेन और को डोमेन हमें देखना है। तो देखिए डोमेन इसका जो है क्या हो जाएगा, डोमेन लाइक एफ जो है रियल नंबर से रियल नंबर है और जी जो है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर है, लेकिन एफ अपॉन जी जो है यहाँ पे मैं जी को क्या है कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको मैं ज़ीरो नहीं डाल सकता। मतलब यहाँ पे अब जी के साथ क्या रिस्ट्रिक्शन आ गई, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, बस ज़ीरो नहीं ले सकते, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। उसको हम ऐसे लिखते हैं आर माइनस सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स में ज़ीरो। तो f अपॉन जी हम लिखेंगे r माइनस ज़ीरो, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया r माइनस ज़ीरो, ठीक है, और ये इसका को डोमेन क्या मिलेगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, को डोमेन इसका क्या मिलेगा, और मतलब आउटपुट आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन इनपुट में हम ज़ीरो नहीं कर सकते। आउटपुट तो आपको कोई भी रियल नंबर मिले मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनपुट में यहाँ पे ज़ीरो नहीं कर सकता। तो फिर ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। मतलब कोशेंट मुझे 1 एंड -1 मिलेगा अगर x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 है रिस्पेक्टिवली, लेकिन इसका डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए आप एग्जैक्टली वही है, आपको सम एंड डिफरेंस निकालना है या फिर प्रोडक्ट एंड कोशेंट निकालना है, हाँ, और आपको बस फंक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो मैंने आइडेंटिटी फंक्शन को fx लिख लिया एंड मुझे मालूम है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल टू x होता है। नेक्स्ट मैंने रेसिप्रोकल फंक्शन ले लिया, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या हो जाएगा, उसको मैं ले लेता हूँ लेट्स से gx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, है ना, यही होती है रेसिप्रोकल फंक्शन की डेफिनेशन। अब मुझे मालूम है जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर इनपुट करते हैं रियल नंबर आउटपुट मिलता है, जो g है वो भी रियल नंबर इनपुट करते हैं रियल नंबर आउटपुट मिलता है। लेकिन g में एक रिस्ट्रिक्शन है, gx में एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करते हो बस ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ज़ीरो पुट करते ये फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो और को डोमेन इसका क्या है, r है। अब देखिए यहाँ पे ये को डोमेन जो है r है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि लेट्स से f प्लस जी या f माइनस जी या f इंटू जी, f डिवाइडेड बाई जी, ऐसे क्वेश्चंस किए थे। और जैसे f डिवाइडेड बाई जी किया हमें 1 या -1 मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कईयों का क्वेश्चन होता है कि भाई जब मुझे 1 एंड -1 मिल रहा है, लाइक f डिवाइडेड बाई जी किया मैंने और मुझे 1 एंड -1 ये दो ही आउटपुट मिल रहे हैं, तो फिर मैंने इसकी मैपिंग जैसे रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब r-0 तो चलो समझ में आता है क्योंकि मैं इसमें इनपुट जो है 0 छोड़ के कोई भी रियल नंबर कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे यहाँ आउटपुट सिर्फ 1 और -1 ही मिल रहा है तो मैंने इसको r-0 से r क्यों कर दिया, हाँ, वाई नॉट r-0 से 1 एंड -1, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। तो देखिए ये जो है ना, अब यहाँ पे को डोमेन हमने जैसे कि ये r-0 टू r लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैं रियल नंबर इनपुट करूँगा मुझे, क्योंकि ये जो दो आउटपुट आपको मिल रहे हैं क्या है, ये रियल नंबर है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, रियल नंबर इनपुट करेंगे ना तो रियल नंबर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मोर ओवर जैसे कि फर्स्ट फंक्शन जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो दोनों फंक्शन थे उनके को डोमेन्स r थे, तो यहाँ पे भी मुझे को डोमेन क्या मिलना चाहिए, r मिलना चाहिए, माना मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। वो तो सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि ये दो ही नंबर मुझे मिल रहा है, तीसरा कोई नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन इनिशियली क्या था भाई, रियल नंबर इनपुट करने से मुझे रियल नंबर आउटपुट मिलेगा, तो हमने को डोमेन बोल दिया कि भाई कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैपिंग में क्या लिखा, r-0 टू r, ठीक है। हाँ, अगर 1 एंड -1 ये हम रेंज बोल सकते हैं कि भाई उसकी रेंज यही है, मतलब इसके अलावा आपको कुछ मिलना ही नहीं है,
ठीक है। बाकी रियल नंबर हमने बोला मतलब हाँ जो भी मिलेगा वो रियल नंबर होगा, मानो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हम कहना चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप होता है। रेसिप्रोकल फंक्शन जो है इसमें आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, जीरो इनपुट नहीं कर सकते, आउटपुट जो है आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें तो हो गई। अब जैसे कि आपको बताया था मुझे क्या करना है, इसको फॉर एग्जांपल ऐड ही करना है, मान लीजिए। अब मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कोई भी ऑपरेशन करना है, मैं क्या करता हूँ, दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन है वो लेता हूँ। अब देखिए ये है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन ये है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ये जो f प्लस जी मुझे निकालना होगा, इसकी मैपिंग कैसे होगी, r माइनस ज़ीरो होगी, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा। देखिए जब भी हम इंटरसेक्ट करते हैं दो चीज़ों को, तो ये पूरा रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर में से इतना सा हिस्सा माइनस हो गया, तो दोनों में जो छोटा होता है उसको हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन में।